क्या आपने कभी सुना है कि किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सर्जरी आखिर किया क्यों जाता है? तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल स्टाफ हैं या नर्सिंग स्टाफ है या ओटी टेक्नीशियन हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स की सर्जरी यानी अपेंडोक्टोमी प्रोसीजर में पेशेंट को कौन सा पोजीशन दिया जाता है और इसके साथ साथ सर्जन कौन सा इंसिजन देते हैं, इस इंसिजन का नाम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की सर्जरी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट और उनका काम क्या होता है। आइए इस वीडियो में इन सब के बारे में इन डिटेल 1 बाय 1 बताते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स एक छोटा सा फिंगर लाइक पाउच होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से निकलता है। एग्ज़ाम, इंटरव्यू और जानकारी के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स एब्डोमेन के राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है और अगर रीजन की बात करें तो यह राइट इलियक रीजन में होता है। और जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अगर समय पे इलाज ना किया जाए तो यह फट जाता है और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है जो कि जानलेवा हो सकता है, तो इसे सर्जरी करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अपेंडिक्स को शरीर से सर्जिकल रिमूव करने की प्रक्रिया को अपेंडोक्टोमी प्रोसीजर कहते हैं। अपेंडोक्टोमी प्रोसीजर में जो पेशेंट की कंडीशन होती है उसमें मरीज के राइट लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन होता है और फीवर, नोजिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स दिखते हैं और अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से पता चलता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन, साइज इनलार्जमेंट या अपेंडिक्स रैप्चर तो नहीं है। अगर रैप्चर अपेंडिक्स के केस में इमरजेंसी में ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी ओपन अपेंडोक्टोमी सर्जरी में कौन कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और इनका काम क्या होता है। ध्यान रहे, ट्रॉली हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरीके से लगाते हैं और इसका मतलब है कि लेफ्ट की साइड हम ओपन के इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और क्लोजिंग के इंस्ट्रूमेंट हम लोग राइट साइड रखेंगे। सबसे पहले इस सर्जरी में जो यूज़ होता है वो बाउल और स्पंज होल्डर यूज़ होता है। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का यूज़ सर्जिकल साइड को पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जब सर्जिकल साइड पेंट हो जाता है तो इसके बाद ड्रेपिंग आती है। तो ड्रेपिंग में ड्रेप को होल्ड करने के लिए टॉवल क्लिप का यूज़ करते हैं। यह टॉवल क्लिप इसकी संख्या सेट में 4 या 6 होती है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बीपी हैंडल। ये 4 नंबर का बीपी हैंडल है जो इंसिजन देने के लिए इसमें ब्लेड सेट करके यूज़ करते हैं। और ये है किडनी ट्रे जो ब्लेड को रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस माना जाता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मीडियम साइज की आर्टरी। इसका काम ब्लीडर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, यह मीडियम साइज की हैं और संख्या सेट में 4 या 6 होती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्मॉल साइज की आर्टरी। इसे हम मॉस्किटो फॉरसेप्स बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज स्मॉल ब्लीडर को क्लैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी संख्या सेट में 4 या 6 होती है। अगला इंस्ट्रूमेंट है एलिस फॉरसेप्स। यह टफ टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट की संख्या सेट में 4 या 6 होती है। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बेबकॉप के बारे में बताती हूँ। यह ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर यानी अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए बेबकॉप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट अपेंडिक्स की सर्जरी बेबकॉप इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसकी संख्या सेट में कम से कम 2 होनी चाहिए, एक स्मॉल एक लार्ज। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो फोर्सेप्स होती है। हमारे पास 2 फोर्सेप्स होनी चाहिए, एक प्लेन और एक टूथ। दोनों का काम अलग अलग होता है। प्लेन फोर्सेप्स का यूज़ सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए और टफ टिश्यू को होल्ड करने के लिए
टूथ फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। इसकी संख्या सेट में 2 होती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो नीडल होल्डर है। नीडल होल्डर का यूज़ क्लोजिंग के टाइम स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसकी संख्या सेट में 2 होनी चाहिए, एक मीडियम साइज और स्मॉल साइज। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीजर्स। इसकी संख्या सेट में 2 होती है, एक फाइन सीजर और एक टफ सीजर। टफ सीजर यूज़ फॉर सूचर कटिंग, इसे हम लोग सूचर कटिंग सीजर्स बोलते हैं। और जो फाइन सीजर होती है इसे हम टिश्यू कट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम लोग टिश्यू कटिंग सीजर बोलते हैं। इसकी संख्या सेट में 2 होती है। अगला इंस्ट्रूमेंट रिट्रैक्टर है, जिसका नाम लेंजनबैंक रिट्रैक्टर होता है। यह अपेंडिक्स की सर्जरी में अच्छा एक्सपोजर का काम करता है। आपको मीडियम साइज के 2 रिट्रैक्टर रखने हैं और स्मॉल साइज के 2 रिट्रैक्टर रखने हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो दोस्तों ये रहा अपेंडिक्स सर्जरी में यूज़ होने वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।